नमस्कार फ्रेंड्स आप सब मज़े में होंगे। बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि भाई डाउनटाउन का भी वीडियो बनाना ड्रोन से। तो आज मुझे चांस मिल गया वीडियो बनाने का। मैं ओक्लाहोमा सिटी गया था, एक यूएसए का स्टेट है। जैसे इस स्टेट में सबसे बड़ा जो सिटी है वो ओक्लाहोमा सिटी है। और इधर ज़्यादातर बिल्डिंगें बहुत ऊंची नहीं है, क्योंकि इसी स्टेट में ज़्यादा विंड आते हैं, मीन्स टॉर्नेडो आते हैं। जैसे शायद हिंदी में उसको तूफ़ान बोलते हैं मेरे हिसाब से। ज़्यादातर बहुत विंड आती है, इसके लिए इधर बहुत सारे ऊंचे टावर नहीं है। पर जितना जो डाउनटाउन था उसका मैं वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, आपको पता चले कि भाई कैसे होते हैं। और जैसे इसी स्टेट में क्यों विंड आती है ज़्यादा, मीन्स जैसे टॉर्नेडो क्यों ज़्यादा आते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे ऊपर में जैसे शिकागो, उसके ऊपर जैसे कनाडा हो गया, और नीचे मैक्सिको हो गया। मैक्सिको और जैसे कनाडा के बीच में जो एग्जैक्ट पॉइंट आता है वो ओक्लाहोमा सिटी आता है। वो नीचे गर्म हवाएं है और ऊपर ठंडी हवा है। दोनों मिक्स होती है, गर्म और ठंडी हवा। इसके लिए इधर विंड और जैसे तूफान आते हैं, मीन्स टॉर्नेडो आते हैं। इसीलिए इधर बहुत हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस स्टेट के बारे में क्या क्या है। और जैसे इधर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। ओक्लाहोमा के साइड में जैसे एक एडमंड करके टाउन है, दूसरा बड़ा टाउन एक नॉर्मन है। नॉर्मन में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत अपने इंडियंस लोग पढ़ने के लिए आते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड थी अलग अलग टॉपिक पे। जैसे मेरे पास पूरा डेटा इकट्ठा होगा तब मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। हर एक की कमेंट का मैं आंसर देता हूँ, और कहीं कोई रह गया तो आई एम सॉरी। बट किसी की डिमांड है कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो मैंने उसको लिख के रखा है। मुझे जैसे डेटा मेरे पास हो जाएगा पूरा, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं जो भी बनाऊंगा वीडियो वो 100% ट्रू होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई मेरे पास मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको देना चाहता हूँ और सही बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे तो मुझे गलत बोलना है, गलत बताना है, ऐसा नहीं करना मुझे। क्योंकि मैं पैसे के लिए, आपको पता है कि मैंने यूट्यूब का चैनल नहीं ओपन किया। मुझे शौक़ है यूएसए के बारे में बताना। और जैसे मैं इंडिया था तो मुझे बहुत शौक़ था जानने के लिए, मैं उत्सुक था। पर मुझे तब प्रॉपर वीडियो नहीं मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई मुझे जाके वही पहले करना है काम। वैसे मेरी जॉब तो है, ये मैं सेकंड काम करता हूँ। मुझे जैसे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो वगैरह बना लेता हूँ, तो भाई आपको मालूम पड़े भी क्या है। जैसे ये आपको दिख रहा है वो रेलवे की लाइन है, टाउन के बीच में एग्जैक्ट से जाती है। यूएसए में ज़्यादातर गुड्स रेलवे में ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रकें भी बहुत सारी है, मैंने आपको बताया था। और यूएसए में पीपल ज़्यादातर ट्रैवल कार से ही करते हैं। इधर पैसेंजर ट्रेनें बहुत कम है, क्योंकि या तो फ्लाई करेंगे लोग, क्योंकि फ्लाई बहुत सस्ता है, प्लेन से जाना कहीं आना जाना। और यूएसए इंडिया से 3 से 4 गुना बड़ा है। वैसे भी ट्रेनें बहुत लंबी हो जाएगी अगर मुसाफरी करते हो तो ट्रेन में। प्लेन इजी रहता है, फटाक से पहुंच जाते हैं। यूएसए इतना बड़ा है कि भाई एक कोने से आप दूसरे कोने जाएंगे तो आपको करीब करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं प्लेन में। अपने इंडिया मुंबई से अपन प्लेन में जाएंगे तो 3 या 3.5 घंटे में दुबई पहुंच जाते हैं। तो आप सोचिए कि भाई यूएसए कितना बड़ा होगा। देखिए, आप अभी डाउनटाउन के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। मैंने पहली बार ड्रोन से किसी डाउनटाउन का वीडियो बनाया है, क्योंकि कई डाउनटाउन में परमिशन नहीं होती। पर इसको मैंने देखा था कि मेरी ऐप में बता रहा था कि आप इतने हाइट तक फ्लाई कर सकते हो, तो मैंने इसीलिए उतने हाइट तक मेरा सेटिंग किया था और मैंने ड्रोन उड़ाया।
दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक विंड का जैसे ओक्लाहोमा स्टेट विंड स्टेट है। दूसरा, इधर फार्मिंग बहुत है। जैसे फार्मर्स हैं ना, वो उसके खेत बहुत बड़े बड़े रहते हैं। करीब करीब एक एक फार्मर खेडूत के पास मीन्स आपको बताऊँ कि करीब करीब 200 एकड़ 250 एकड़ ऐसी ऐसी ज़मीनें होती है बड़ी बड़ी, और प्लान ज़मीन होती है। बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर चलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब चांस मिलेगा तब। दूसरा सबसे बड़ा इनकम सोर्स ओक्लाहोमा स्टेट में ऑयल का बिजनेस है। और आपको तो पता है कि भाई ऑयल अगर जहाँ से निकले वहाँ जैसे अच्छा अच्छा मतलब मीन्स जैसे अपन दुबई, अबू धाबी और जैसे सऊदी अरेबिया, वो ऑयल के हिसाब से रीच है। सो यूएसए में बहुत सारी वजह है कि यूएसए रीच और इतना अच्छा क्यों है। तो क्योंकि इधर एक तो ऑयल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन जीरो है, और जैसे करप्शन जीरो है। मेरे इतने साल हो गए, 5 साल, मैंने आज तक करप्शन में एक भी रुपया किसी ऑफिसर को नहीं दिया। जैसे ऑयल के हिसाब से सारी मोटरों में बिजनेस मिलता है, और गैस स्टेशन होंगे मीन्स पेट्रोल पंप होंगे, उधर भी बिजनेस मिलता है। तो ऑयल के हिसाब से वर्कर्स आते हैं। मैक्सिकन भी वर्कर्स रहते हैं, और गोरे लोग वो भी वर्कर्स रहते हैं। जैसे अपना इंडिया पहले ब्रिटिश के अंडर में था, वैसे यूएसए भी ब्रिटिश और यूरोपियन के बहुत सारे देश के अंडर था। पर अपने इंडिया जैसे 1947 में आज़ाद हुआ था, उससे पहले यूएसए हो गया। जैसे यूरोप का दबदबा मीन्स जैसे ब्रिटेन की कॉलोनियाँ इधर थी, और जैसे यूरोप के अनदर देश फ्रांस की भी कॉलोनियाँ इधर थी। तो क्या हुआ कि जैसे वास्को दी गामा इंडिया को ढूंढने के लिए इंडिया जाने वाला था, पर वो रास्ता भटक गया था, इसके लिए वो यूएसए आ गया था। जैसे वो आया इधर यूएसए में, तो उसने देखा कि भाई इधर बहुत चौड़े और ऊंचे लोग थे, और वो बहुत गोरे थे, जैसे रेड जैसे दिखते थे। तो जैसे बहुत गोरे थे और बहुत ठंडा प्रदेश था तब। तो इसको रेड इंडियन बोलने लगा कि भाई हमने इंडिया ढूंढ लिया और रेड इंडियन मिल गए हमको। जो ओक्लाहोमा स्टेट है वो रेड इंडियन स्टेट बोलते हैं उसको। और जैसे यूएसए में आपको बताऊँ कि भाई 3-4 कम्युनिटी ज़्यादा है। जैसे रेड इंडियन है जो ओक्लाहोमा में ज़्यादा रहते हैं, जिनको स्कूल कॉलेज सब फ्री है, उनको टैक्स देना नहीं पड़ता किसी का। क्योंकि वो नेटिव थे इसके लिए। और जो आए थे वास्को दी गामा जैसे फ्रॉम यूरोप से आए थे, तो वो लोग इधर वाइट पीपल कहते हैं, वाइट पीपल और रेड इंडियन पीपल, ब्लैक पीपल मीन्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका से आए से बहुत। क्योंकि यूएसए में जब मजदूरी का काम था, सब यूएसए डेवलप करना था, तब साउथ अफ्रीका से वो लोग लेबर के लिए लाए थे। अभी तो वो सबको सिमिलर जो हक है मिलता है, तो किसी को ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऊंचा कोई नीचा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको बताया कि रेड इंडियन, वाइट पीपल, जैसे हम लोग इंडियन हो गए, हमको एशियन बोलते हैं इधर। एशियन हो गए, चाइनीज़ है तो चाइनीज़ भाई है। पर ऐसा नहीं लगता कि भाई हम लोग कहीं दूसरे देश में रह रहे, पराया देश जैसा, अपना ही जैसा ही लगता है। क्योंकि रूल्स सबके लिए सेम है। और जैसे अपनी संप्रभुता मीन्स क्या बोलते हैं उसको भाई, फ्रीडम, स्पीच ऑफ फ्रीडम, रहने का फ्री। वो फ्रीडम रहने की मीन्स अपने को हर्ट नहीं करते। और अगर किसी ने किया तो वो जैसे रूल्स के खिलाफ है, जैसे कानून के खिलाफ है, तो उस पे केस भी हो सकता है। जैसे अपन किसी को बोलेंगे भाई के जात पे बोलेंगे, जैसे इंडिया में भी होता है वैसे। ये थोड़ा बेसिक नॉलेज था। अब डाउनटाउन देखिए, बहुत मस्त लग रहा था मुझे डाउनटाउन। और जैसे ओक्लाहोमा स्टेट यूएसए के मिडल में आया, तो अगर कैलिफोर्निया से किसी को फ्लोरिडा जाना है तो उनको बीच में ओक्लाहोमा स्टेट आएगा।
सो ज़्यादातर यूएसए में लोग ड्राइव करके एंजॉय करते हैं, राइड्स, रेस्टोरेंट और बहुत सारे पार्क रहते हैं, नेचुरल भी बहुत सारा है और ज़्यादा यूएसए प्लान है। यूएसए में ज़्यादातर माउंटेन कम है, सो इसीलिए रास्ते भी ये लोग को इजी बना लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, घूमने का बहुत मज़ा आ रहा था। सो दोस्तों, आपको बताया कि भाई फार्मिंग, ऑयल, यूनिवर्सिटी और विंड, और पूरे यूएसए में जैसे लेक बहुत सारे हैं। सो मैं आपको बताया था कि भाई बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको लेक का भी वीडियो बनाया था। सो इधर पानी की कोई कमी नहीं है। मैं ऐसा समझ लूँ कि भाई 15-20 फीट और 25 फुट 50 फुट में तो पानी मिल जाता है और पानी बहुत क्लीन रहता है। देखिए आप, ये डाउनटाउन के नज़दीक ही एक लेक था, तो मुझे चांस मिला, थोड़ी शाम हो गई थी पर मैं बोला सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं प्रॉपर। बहुत सारी छोटी छोटी नावें थी, जैसे पे करके अपने को जाना है। ये अभी जो दिख रहा है आपको वो एक रेस्टोरेंट है और लेक पे रेस्टोरेंट है, तो बहुत मस्त लग रहा था। जैसे राइट साइड में दिख रहा है कॉर्नर पे, वो बोट का पार्किंग है। जैसे इधर कारें भी ऐसी प्रॉपर पार्किंग करते हैं, वैसे बोट भी प्रॉपर पार्किंग मिलेगा आपको। उसके लिए सालाना आपको पे करना पड़ेगा, पर जैसे आप आएंगे तो आप आपकी कार पार्किंग में पार्क करके अपनी बोट खुद लेके लेक में जाके एंजॉय कर सकते हैं। और कई लोग जैसे अपनी बोट घर पे लेके जाते हैं और घर से उनकी जो पिकअप ट्रक रहती है उसके पीछे उसको बांध के लेके आके लेक में जा सकते हैं। सो उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। कई लेक में कॉस्ट होगा, पर कई लेक फ्री है, जैसे आपको बिंदास आप जैसे नाव चला सकते हैं अपनी। अभी आपको मैं थोड़े आगे दिखाऊंगा कि भाई रात का नज़ारा कैसे लगता है डाउनटाउन का। सो आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे वो राइट साइड में छोटा दिया जैसा लग रहा है, उसको शायद, मुझे हिंदी में तो नहीं पता, पर गुजराती में उसको दीवा डांडी बोलते हैं। मीन्स कुछ आपको किनारा कहाँ पे मालूम पड़ जाएगा भाई किनारा कहाँ पे है। मीन्स सो जैसे ज़्यादातर वो ओशन में होता है, मीन्स समुंदर के किनारे होते हैं। या ये जो दिख रहा है वो पार्किंग है, कार का पार्किंग है। और कार का पार्किंग के बाजू में वॉकवे बनाया लोग ने पीपल को चलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता था। मैं भी थोड़ा वॉक किया था और ठंडा मौसम था तो मस्त मज़ा आ रही थी। सो यूएसए में अभी विंटर शुरू हो गया है और जैसे विंटर में आइस भी गिरेगा तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। ये हाईवे नंबर I-35 है। ज़्यादातर मेरे वीडियो I-35 पे ही है। एंड देखिए आप एक लाइन से जाएंगे, कोई भी कार हो और ट्रक हो, और ट्रक वाले के लिए इधर नियम बहुत कड़क है। उसकी आजू बाजू में जितनी उनको लाइट चलनी चाहिए वो चलनी चाहिए। अगर ट्रक में कोई लाइट नहीं चलती तो उसके लिए उनको फ़ाइन बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो बेसिक दोस्तों मैं बता रहा हूँ, शायद बोलने में थोड़ा मेरा हिंदी तो ऐसे अच्छा नहीं है, तो बोलने में शायद थोड़ा गलती हो जाए तो यार आई एम सॉरी। पर मैं ट्राई करता हूँ कि भाई आपको सच्चा वीडियो बनाऊँ और मीन्स जो भी रियलिटी है वो दिखाऊँ मैं आपको। अभी जो आपको दिख रहे हैं वो एक हाउसिंग सोसाइटी जैसा है। और देखिए आप, जैसे पूरा यूएसए जगमगाता है। मैं प्लेन से भी वीडियो बनाऊंगा कभी चांस मिला तो। लाइटिंग बहुत सारी है। जैसे इंडिया में अपनी लाइटिंग 220 वोल्ट है, इधर 120 वोल्ट है और करंट लगने का बहुत चांस कम रहता है, क्योंकि इधर सेफ्टी वगैरह बहुत ये लोग केयरिंग करते हैं कि भाई अगर आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए आप, जो टावर दिख रहे हैं आपको, जैसे लाइट चालू बंद हो रही जगमगा रही है, सो मेरे हिसाब से वो मोबाइल के टावर हो सकते हैं। दोस्तों अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे आप बताना कमेंट में, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाना तो भी बोलना, मैं बनाऊंगा।
मैं ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाऊँ और पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं, पर अगर पसंद आए तो आप शेयर करना ज़रूर दोस्तों, और फ्रेंड्स को भी बोलना लाइक और सब्सक्राइब करें, तो नया वीडियो डालूँगा तब आपको मिल जाएगा। जैसे आपको बताया रेस्टोरेंट है। थैंक यू वेरी मच।